बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं इमोशंस के बारे में। पूरा चैप्टर जो है मैं कोशिश करूंगा तमाम थेरीज को, इमोशंस की डेफिनेशन को और बेसिक इमोशंस जो है वो एक ही लेक्चर में कवर करूंगा इंशाल्लाह। बल्कि इसको एक ही लेक्चर में करूंगा, ठीक, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वो सारे इमोशंस के चैप्टर पे वन बाय वन जो है वो थेरीज को लेकर लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुका हूं कि जिसको भी जरूरत है पूरे लेक्चर की वो ये लेक्चर सुन सकता है, और जिसको कोई एक स्पेसिफिक पार्ट चाहिए वो और भी जो मौजूद है वीडियोस थेरीज पे उसको देख सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इमोशंस की कि इमोशंस होते क्या है। Strong feelings have biological, physiological, and cognitive elements triggered as a reaction of any event and situation and consequently influence a person's behavior. Emotions basically strong feelings होती हैं जो क्रिएट होते हैं, जिसमें जो है वो बायोलॉजिकल चेंजेस भी आती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, कॉग्निटिव चेंजेस आती है। इसमें बहुत सारे जो है वो एलिमेंट्स होते हैं इन फीलिंग्स के। वो कैसे होते हैं मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मसलन अगर अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके डेफिनेशन को समझाने की कोशिश करता हूं कि आपकी फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स ऑफ फियर। आपने कोई चीज देखी, उस चीज को देखने के बाद आप उससे बड़े खौफजदा हो गए। फॉर एग्जाम्पल, आपने सांप को देखा, सांप को देखने के बाद आप उससे खौफजदा हो गए। अब खौफजदा होना और सांप को देखना ये दो अलग चीजें हैं। इन दोनों के दरमियान में बहुत सारी चीजें होती हैं। मसलन अब आपने सांप को देखा, सांप को देखने के बाद आपने सोचा कि ये खतरनाक है। ये क्या हो गया? कॉग्निटिव एलिमेंट हो गया आपकी फीलिंग्स का। आपने सांप को देखा, दिस इज एनी इवेंट, ये इवेंट या सिचुएशन है सांप को देखना, ठीक है। उसके बाद आपने सोचा कि ये खतरनाक है, ये कॉग्निटिव एलिमेंट हो गया। जब आपने सोचा ये खतरनाक है तो खतरनाक होने का सोचने के बाद आपका आप डर गए, आपका दिल तेज तेज धड़कना शुरू हो गया, ठीक है। दिस इज फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस। तो ये आपका जब दिल तेज तेज धड़कना शुरू हो गया, उसके बाद क्या हुआ? आप खौफजदा हो गए, साथ ही आपका दिल भी तेज तेज धड़कना शुरू हो गया और आप साथ खौफजदा भी हो गए। अब ये खौफजदा क्या होना है? फियर है। फियर क्या है? आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। तो बेसिकली दिस इज इमोशन। आपकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं वो आपके इमोशंस हैं। और इमोशंस क्या है? इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल एलिमेंट है, फिजियोलॉजिकल एलिमेंट। जैसा मैंने आपको अभी बताया, कोई चीज देखी, दिल तेज तेज धड़कना शुरू हो गया, ठीक है। कॉग्निटिव एलिमेंट है, आपने उस चीज को देख के सोचा, सोचना, थिंकिंग इज अ कॉग्निटिव एलिमेंट, कॉग्निशन है। तो सोचना कि ये खतरनाक है, फिर आपकी फीलिंग के अंदर कॉग्निटिव एलिमेंट भी हो गया। एंड एज ए रिएक्शन ऑफ एनी इवेंट, कोई भी सिचुएशन आप देखते हैं तब ये सब कुछ होता है। तो ये क्या है? आपके इमोशंस हैं। एंड कॉन्सिक्वेंटली इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स बिहेवियर। अब ये जो आपके इमोशंस है ये क्या करते हैं? आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इमोशन फियर क्या है? सांप को देख के खौफजदा हो गए। जब खौफजदा हो गए तो आपने क्या किया? आपने सोचा भाग जाओ, तो आपने दौड़ लगा दी। वो क्या है? आपका बिहेवियर। यानी आपका जो इमोशन है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वो आपके इन्फ्लुएंस कर रहा है बिहेवियर को भी। खौफजदा होना इज अ फीलिंग, और खौफजदा होने की वजह से आप भागे तो वो आपका बिहेवियर है। लिहाजा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, डेफिनेशन क्या होगी? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैव बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव एलिमेंट्स। वो फीलिंग्स जिसमें बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव एलिमेंट हो, ट्रिगर्ड एज ए रिएक्शन ऑफ एनी इवेंट और सिचुएशन। और वो फीलिंग किसी भी इवेंट और सिचुएशन की वजह से क्रिएट हो, और कॉन्सिक्वेंटली इन्फ्लुएंस अ पर्सन बिहेवियर। और उस फीलिंग की वजह से इंसान का बिहेवियर जो है वो भी डिटरमिन हो। इंसान जो भी काम करे उन फीलिंग्स के वजह से, दैट इज इमोशन। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ये बेसिकली आपके इमोशंस हैं। ठीक है जी, डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी होपफुली। डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैव डिस्क्राइब्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस। बहुत सारे लोगों ने जो है वो इमोशंस के बहुत सारे इमोशंस को डिस्क्राइब किया, लेकिन लिटरेचर ये बताता है कि कुछ इमोशंस जो है वो बेसिक इमोशंस हो सकते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च ये बताती है कि 6 इमोशंस ऐसे हैं जो कि बेसिक इमोशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैडनेस, हैप्पीनेस, फियर, एंगर, सरप्राइज एंड डिस्गस्ट। तो ये जो 6 इमोशंस हैं ये आपके बेसिक इमोशंस हैं। आगे आ जाता है जी, इसके अलावा भी बहुत सारे इमोशंस हैं। फॉर एग्जांपल, जॉयनेस, एक्साइटमेंट, शाइनेस, गिल्ट वगैरह। अच्छा, अब बात कर लेते हैं
नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ इमोशंस आर जनरेटेड। इमोशंस जनरेट कैसे होते हैं, बनते कैसे। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट किस्म की राय दी है इमोशंस के बारे में कि इमोशंस कैसे क्रिएट होते हैं। अब हमने जितनी भी, इनको कहते हैं थेरीज ऑफ इमोशन, जितनी भी राय है उनकी इमोशंस के बारे में, उसको हम कहेंगे थेरीज ऑफ इमोशन। मसलन एक मेरे पास, मेरे सामने एक गिलास पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं कहता हूँ ये गिलास ऐसा है, ऐसा है, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, इतना ये सख्त है, इतना ये नरम है, ठीक है, जल्दी टूट जाएगा, पायदार है। ये मेरी थेरी है उस गिलास के बारे में। आप भी अपनी जो है वो राय देंगे गिलास के बारे में, ये ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे टूटेगा, ठीक है, ये पायदार है, नहीं पायदार है, ये आपकी थेरी है। इसी तरह इमोशंस से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट थेरीज दी कि इमोशन कैसे जनरेट होते हैं। सबसे पहली इमोशन की थेरी कौन थी? एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, डार्विन ने दी, सॉरी एवोल्यूशनरी थेरी ये डार्विन ने दी थी। डार्विन ने क्या कहा था? उसने कहा इमोशंस इवॉल्व्ड फॉर सर्वाइवल एंड एडजस्टमेंट ऑफ अ पर्सन इन हिज आर हर एनवायरनमेंट। उसने कहा कि इमोशंस जो होते हैं ये किसी भी पैदा होते हैं किसी भी इंसान को एडजस्टमेंट के लिए, उसके माहौल में, यानी किसी भी इंसान के जिंदा रहने के लिए और उसको उसके माहौल में एडजस्ट करने के लिए जो है वो इमोशंस क्रिएट होते हैं। मसलन अगर मैं किसी चीज को मैं किसी चीज, खतरनाक चीज को देखता हूं तो मैं वो, तो डार्विन के मुताबिक मैं खौफजदा हो जाता हूँ, कुदरती तौर पे खौफजदा हो जाता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज को देखूंगा तो मैं खौफजदा होऊंगा, और मैं खौफजदा होऊंगा तो मैं उस चीज से बचने की कोशिश करूंगा। मतलब सांप को मैंने देख लिया तो सांप को देखने के बाद ऑटोमेटिकली मैं खौफजदा हो जाऊंगा, ये कुदरती तौर पे है। उसने कहा ये नेचुरल है, कुदरती है, कि जैसे ही मैं खतरनाक चीज को देखूंगा मैं खौफजदा हो जाऊंगा। और खौफजदा मैं क्यों होऊंगा? इमोशन मेरा खौफजदगी का, फियर का इमोशन क्रिएट क्यों होगा? क्योंकि मैंने अपने माहौल में सरवाइव करना है। डेफिनेटली जब मैं खौफजदा हो जाऊंगा तो फिर मैं समझूंगा वो चीज खतरनाक है, फिर मैं अपनी जान बचाने के लिए भागूंगा भी, या कोई चीज उठा के उसको मारूंगा ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। ये जो फियर है ये मुझे अपनी जान बचाने में मदद फराहम करेगा। तो यही डार्विन ने कहा। उसने कहा इमोशंस इवॉल्व, इमोशंस पैदा होते हैं फॉर सर्वाइवल, बचाव के लिए इंसानी जिंदगी के, एंड एडजस्टमेंट ऑफ अ पर्सन इन हिज आर हर एनवायरनमेंट, और ताकि एक शख्स जो है वो अपनी जिंदगी बचा सके और वो अपने माहौल में जो है वो एडजस्ट भी कर सके। पढ़ भी देता हूं मैं इस थ्योरी को। अबाउट 150 years ago, 150 साल पहले, चार्ल्स डार्विन प्रपोज्ड हिज थ्योरी ऑफ इमोशन, अकॉर्डिंग टू विच, मेरा ख्याल है इजी, ये बेसिकली ये मेरे अपनी बुक है जो मैं राइट डाउन कर रहा हूं, तो मैं आपको इसी से पढ़ा रहा हूं। इंशाल्लाह ये मार्केट में अवेलेबल भी होगी और आप लाजमी इसको खरीदिएगा। ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप बीएससी में, एमएससी में है, या आप जो है वो पीपीएससी का, जितना कोई भी सीएसएस का, पीएमएस का कोई भी एग्जाम देना चाह रहे होंगे, इंशाल्लाह ये किताब आपको साइकोलॉजी की प्रेपरेशन में इंशाल्लाह बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आप हमेशा याद रखेंगे और दुआ देंगे मुझे। तो ये जो है मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान जुबान में लिखने की इसको कोशिश कर रहा हूँ ताकि सबको ये समझ आ जाए। तो उसने कहा अकॉर्डिंग टू विच इमोशंस इवॉल्व, इमोशन पैदा होते हैं बिकॉज दे हेल्प ह्यूमन टू सर्वाइव एंड एडजस्ट इन देयर एनवायरनमेंट, सच एज फियर इज क्रिएटेड सो दैट people to do struggle and fight to save themselves from the threatening environment of fear producing stimulus. According to the Darwin's theory, facial expression resulting from any kind of emotion are innate. डार्विन ने यह भी कहा था कि जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं किसी भी इमोशन को शो करने के लिए, वो आपके पैदाइशी होते हैं, आप उनको सीखते नहीं है। आपने कहीं से सीखा नहीं है कि ये खौफजदा चीज है तो शक्ल कैसी बनानी है, नहीं, ये आपके पैदाइशी है। ऑटोमेटिकली आप कुत्ते को देखेंगे खौफजदा हो जाएंगे, बिल्ली को देखेंगे खौफजदा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर इसमें वही आ जाती है सारी चीजें, इसमें कॉग्निशन इन्वॉल्व होगी आपकी। आप सोचेंगे बच्चा जो होता है, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि बच्चा तो बिल्ली को देख के खौफजदा, ये कुत्ते को देख के खौफजदा नहीं होता, बिकॉज उसके भी थिंकिंग पैटर्न जो है वो नहीं बने होते। थिंकिंग पैटर्न, आपके जो इमोशंस हैं वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कब बनना शुरू हो जाते हैं? जब आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये थी जी एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ इमोशन। आगे आ जाती है जेम्स लैंग थ्योरी। जेम्स लैंग ने कहा क्या? उन्होंने कहा सबसे पहले कोई ना कोई सिचुएशन होती है, इवेंट होती है, इंसान किसी चीज को देखता है, उसके बाद उसको देख के उसके अकॉर्डिंगली बॉडीली चेंजेस आ जाती हैं। बॉडीली चेंजेस जो है फिर वो इमोशंस को क्रिएट करती हैं। यानी सबसे पहले किसी स्टिमुलस को देखना, किसी एनवायरनमेंट को देखना, किसी इवेंट को, सिचुएशन को देखना, उसके बाद जो है उसमें फिजिकल चेंजेस आपकी बॉडी में आना, फिर इमोशंस क्रिएट होना। मसलन आपने एक कुत्ता देखा, कुत्ता देखने के बाद आपका दिल तेज तेज धड़कना शुरू हो गया, आपकी बॉडी ट्रेम्बल करना शुरू हो गई, तब क्या होगा कि आपकी, मतलब पहले इवेंट हो गया, सिचुएशन हो गई, उसके बाद आपकी बॉडी चेंज आ गई।
और जब आपकी बॉडी चेंज आ जाएगा उसके बाद जो है वो इमोशन क्रिएट होगा, आप खौफजदा हो जाएंगे। जेम्स लैंग थ्योरी को अगर हम पढ़ लें तो कुछ इस तरह होगी। विलियम जेम्स एंड कार्ल लैंग प्रेजेंटेड देयर थ्योरी टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ इमोशन। Let me tell you that William James was psychologist and Carl Lang was physiologist. According to the theory presented by the James Lang, when a person confronted any situation or event, physiological change occur in the body first, and due to these changes, emotions are generated. For example, you are passing through a forest and suddenly a snake appears in front of you. Your heart will begin to beat faster and your body will begin to tremble. According to the James Lang theory, your emotions are caused by these physiological changes. That is, first a physiological change has occurred, and as a result, emotions will arise. As per James' statement, we are sad because we are crying. जैसा कि जेम्स ने कहा था कि हम सैड क्यों होते हैं भला, क्योंकि इसलिए होते हैं कि हम रो रहे होते हैं। तो रोना क्या है? फिजिकल चेंज है और उसकी वजह से इमोशंस क्रिएट होता है सैडनेस। ठीक है जी, आगे आ जाती है कैनन बार्ड थ्योरी। कैनन बार्ड ने क्या कहा था? उसने कहा पहले इवेंट या सिचुएशन आती है, उसके बाद फिजिकल चेंजेस और इमोशंस एक ही वक्त में होते हैं। ये नहीं होता जिस तरह जेम्स लैब ने कहा था कि पहले इवेंट फिर फिजिकल चेंज और उसके बाद इमोशन। इन्होंने कहा पहले इवेंट या सिचुएशन फिर फिजिकल चेंज एंड इमोशन एट द सेम टाइम। कीप इन माइंड, फिजिकल चेंज और इमोशन जो है वो एक ही वक्त में होंगे। आगे पढ़ लेते हैं इसको। Walter Cannon first proposed his theory of emotion in 1920, which further elaborated by Philip Bard during 1930. पहले उसने बनाई थी 1920 में अपनी थ्योरी, उसके बाद जो है वो फिलिप बार्ड ने उसको 1930 में और ज्यादा एक्सप्लेन एलैबोरेट कर दिया, खोल के बयान कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया चीजों को। इसलिए इस थ्योरी को जो है वो कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन कहते हैं। Cannon Bard rejected James Lang theory of emotion. According to them, emotions do not occur due to the physical change, but in any situation, physical change and emotion occur within a person at the same time. For example, when a person encounter an event or situation, a part of the brain called thalamus becomes active. वो कहते हैं कि जब भी कोई इंसान जो है वो किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो ब्रेन का एक हिस्सा जो है जिसको हम थैलेमस कहते हैं वो एक्टिव हो जाता है और सेंड सिग्नल्स टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एट द सेम टाइम। और वो जो थैलेमस किसी चीज को देख के एक्टिव हुआ था, उसने एक ही वक्त में उसने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी सिग्नल भेज दिया और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ड्रा चेंजेस इन बॉडी, ऑटोनॉमिक सिस्टम ने बॉडी में तब्दीली ले आया, जबकि उसी वक्त जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने इमोशंस को क्रिएट कर दिया। इन शॉर्ट, बॉडी चेंजेस एंड इमोशंस ट्रिगर एट द सेम टाइम, कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस क्लेम्ड। ठीक है जी, मैंने ये लिखा है, मेरी स्टेटमेंट है कि लिहाजा तब जिस्म में तब्दीली, बॉडी चेंजेस, फिजिकल चेंजेस या फिजियोलॉजिकल चेंजेस और इमोशन जो है वो एक ही वक्त में जो है वो ट्रिगर होते हैं कैनन बार्ड थ्योरी के मुताबिक। आगे आ जाता है जी शेक्टर सिंगर थ्योरी। शेक्टर सिंगर ने क्या कहा था? इवेंट और सिचुएशन, फिजिकल चेंजेस, पहले इवेंट और सिचुएशन होता है फिर फिजिकल चेंजेस आती है। फिजिकल चेंजेस जो है वो फिर इंसान जानने की कोशिश करता है कि मेरी बॉडी में चेंज आई क्यों है, एवेलुएट करता है इवेंट को। ठीक है, जब इवेंट होता है आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस आ जाती हैं, आप उस इवेंट को एवेलुएट करते हैं कि बेसिकली ये है क्या। उस एवेलुएशन के बेस पे इंसान के जो इमोशंस हैं वो क्रिएट होते हैं। मसलन दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड टू फैक्टर थ्योरी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये जो शेक्टर सिंगर थ्योरी का नाम न पूछा जाए, आपको इतना कहा जाता है कि टू फैक्टर थ्योरी कौन सी है, फिर उसमें ये सारी थ्योरीज के नाम दे दिए जाते हैं, जेम्स लैंग, कैनन बार्ड, शेक्टर सिंगर और कॉग्निटिव अप्रेजल। और ये जो सबसे पहले थ्योरी थी एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ इमोशन। फिर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से टू फैक्टर थ्योरी किसको कहा जाता है, तो आपने बताना है कि शेक्टर सिंगर थ्योरी को। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, फर्स्ट फिजिकल चेंजेस अकर इन द बॉडी ड्यू टू एनी सिचुएशन और इवेंट, देन पर्सन ट्राइज टू नो द रीजन ऑफ दिस चेंज और इंटरप्रेट द सिचुएशन। ठीक है जी, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट इमोशंस राइज। सबसे पहले सिचुएशन होती है, फिर इंसान के अंदर जो है फिजिकल चेंजेस आती हैं। इंसान जो है वो सिचुएशन को और फिजिकल चेंजेस को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हुआ है। जब वो समझ लेता है कि अच्छा सामने को खौफजदा चीज है, इसीलिए जिस्म के अंदर जो है वो तब्दीली आई है और फलां जो चीज है वो खतरनाक हो सकती है, तब क्या होगा, वो उसके इमोशंस उस हिसाब से क्रिएट हो जाएंगे। In short, after interpretation of event cues, environmental cues, person give the meaning to his or her emotions. For example, if a person's heart start beating fast,
अगर एक बंदे का जो है वो दिल तेज धड़कना शुरू कर देता है, द पर्सन ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग, तो बंदा ये सोचने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट द हार्ट इज बीटिंग फास्ट, हार्ट तेज तेज क्यों चल रहा है. If he see a dog, then the feeling of fear will arise in the person, and if person see his or her girlfriend, boyfriend, then feeling of love would be trigger. तब पर्सन बंदा देखता है कि यार ये मेरा दिल तेज तेज इसलिए धड़क रहा है कि मेरी जो है वो सामने महबूबा खड़ी है. तब जो उसके अंदर जो है वो वैल्यूएट करता है कि ये एक अच्छी चीज है, मैं यही चाहता था, उसके अंदर मोहब्बत की फीलिंग्स आ जाएंगी, इमोशंस आ जाएंगे. लेकिन अगर उसका दिल, वो समझेगा कि यार मेरा दिल तेज इसलिए धड़क रहा है कि सामने कुत्ता खड़ा है, तो उसके अंदर जो है फिर वो खौफ की फीलिंग्स आ जाएंगी. ठीक है जी. दिस इज कॉग्निटिव, दिस इज शेक्टर सिंगर थ्योरी. आगे आ जाती है कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी. कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी क्या कहती है? बेसिकली सबसे पहले कोई इवेंट होता है, इंसान उस इवेंट के बारे में सोचता है कि बेसिकली ये इवेंट है क्या, ठीक है, इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है. उसके बाद फिजिकल चेंजेस और इमोशंस एक ही वक्त में आ जाते हैं. मसलन रिचर्ड लजारस प्रेजेंटेड दिस थ्योरी. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, फर्स्ट अ पर्सन एनकाउंटर अ कंडीशन, सिचुएशन और इवेंट, then he or she think about the event. After that physical changes and emotions arise simultaneously. For example, if you are going to somewhere, आप कहीं जा रहे हैं, and suddenly a snake comes in front of you, एक सांप अचानक आपके सामने आ जाता है, you will first think about whether it is dangerous or not. तब जो है वो आप इवेंट को देख के यानी सांप को देख के सोचेंगे कि ये जो खतरनाक है या नहीं है. अगर आपको लगेगा खतरनाक है, then on the basis of your thinking फिजिकल चेंजेस एंड इमोशंस टेक प्लेस टुगेदर. अगर आप सोचेंगे कि ये खतरनाक है, तो आपका दिल तेज तेज धड़कना शुरू कर देगा और आपके जो है वो खौफ के तासरात आ जाएंगे. लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो रोजाना का काम है, मेरा सांप तो मेरे, समझ लें, कुछ लोग कहते हैं सांप के साथ बड़ा फ्रेंडली होते हैं, सांपों के साथ खेलते हैं, शौक होता है उनको सांप पालने का, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती. वो कहेंगे अच्छा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, सांप ही है ना, फिर क्या हो गया. ना उनका दिल तेज तेज धड़केगा, यानी ना उनके अंदर फिजिकल चेंजेस आएंगी और ना खौफ के तासरात जो है वो उनके अंदर बनेंगे. तो ये थी जी हमारे इमोशंस और इमोशंस की थ्योरीज. ठीक है, अगर कोई चीज समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह.